Love FM। हेलो सर, ये रहा आपका ऑर्डर। आपने पिज्जा ऑर्डर किया था ना? इतना लेट आया है जब भूख भी मर गई, स्टूपिड कहीं का। सॉरी सर, तेज बारिश की वजह से बाइक रास्ते में बंद पड़ गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। अपनी बकवास किसी और को सुनाना। नहीं चाहिए ये तेरा पिज्जा, फेंक दे या खुद खा ले। जा दफा हो जा यहाँ से। सर, पर मेरी बात तो सुनिए। वो आदमी अंश के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। ये था अंश, जो एक डिलीवरी बॉय था। जितना देखने में हैंडसम था, उतना ही दिल का अच्छा इंसान था। पर दुनिया तो होती ही अच्छाई का फायदा उठाने के लिए। लोग उसका हमेशा मजाक बनाते थे। वो वापस ऑफिस पहुंचा तो उसे देखते ही उसका साथी विवेक बोला, आज फिर से लेट हो गया ना तू। अब हॉट मैनेजर की डांट पड़ेगी तुझे। ये सुनकर अंश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाय, हमारी मैनेजर जी, उनकी तो डांट भी फूलों की बरसात लगती है। हम तो हंसते हंसते उनकी गोली भी खा लें तो फिर डांट क्या चीज है। अबे तू और तेरा पागलपन, आंखें खोल कर देख। तू एक डिलीवरी बॉय है और वो यहाँ की मैनेजर। तेरा और उसका कोई मेल ही नहीं है, और ऊपर से वो इतनी खूबसूरत और हॉट। अरे यहाँ के सारे लड़के उसकी एक नजर पाने के लिए तरसते हैं। वो तारा कपूर है, कपूर। और उसे तुझ जैसी ढलती शाम नहीं, बल्कि कोई चमकता चांद चाहिए। ये सुनकर अंश का चेहरा उतर जाता है। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, भले ही मैं ढलती शाम हूँ या फिर एक गरीब सा लड़का, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखना, एक दिन मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना बोल अंश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उफ, ये लड़का भी ना उस मैनेजर तारा के पीछे खुद को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। आरवी कुकीज देश की सबसे बड़ी फूड एजेंसी थी, जहाँ देश विदेश से लोग खाना खाने आते थे और ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। अंश भी यही डिलीवरी बॉय था, जो थोड़ा बहुत कमा लेता था। थोड़ी बहुत फूड डिलीवरी करने में टिप मिल जाती थी। अंश को पहली नजर में ही तारा से प्यार हो गया था, जो कि वहाँ की मैनेजर थी। दिखने में बेहद खूबसूरत और हॉट। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अंश तारा के पास आकर बोला, मैम, आज रात मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, जहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज होंगे। आप प्लीज जरूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है अंश, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू टू इनवाइटिंग मी। अंश बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर बोलता है, यस, आज मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा ना तारा, कि तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाओगे। मुझे तो अब बस शाम का इंतजार है। इतना बोल अंश शाम की पार्टी की तैयारियों में लग जाता है। वो अपनी टीममेट और कुछ दोस्त और पूरे स्टाफ को इनवाइट करता है। उसने कंपनी के ही हॉल में खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया था। वो सब इतना खूबसूरत था, जिसे देख किसी की भी आंखें हैरत से फैल जाए। व्हाइट फ्लावर से डेकोरेशन, बीच में एक टेबल और 2 कुर्सियां लगी हुई थी। चारों तरफ लाइट से जगमगा रही थी वो जगह। अभी तक गेस्ट नहीं आए थे, सिर्फ विवेक आया। ये सब देख तो विवेक के होश ही उड़ गए। ओह माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? ये सब, इतना सब कुछ? अबे अंश, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस ये समझ ले भाई, कि इन सब की तैयारी मैं पूरे 1 साल से कर रहा था। ये मेरे पूरे 1 साल की कमाई है। तूने 1 साल की कमाई एक दिन में ही उड़ा दी? लेकिन क्यों? ये सुन अंश मुस्कुरा दिया और आवाज में दुनिया भर का प्यार भर के बोला, ये सब मैंने तारा के लिए किया है। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये देख, मैंने एक छोटी सी गोल्ड रिंग भी ली है उसके लिए। उसे पसंद तो आएगी ना? ये सुनकर तो विवेक के होश ही उड़ गए और वो चिल्लाकर बोला, अरे नहीं अंश, तू पागल हो गया है क्या? मत कर ये सब, बर्बाद हो जाएगा तू। देख, तू मेरे भाई जैसा है, और उसमें और तुझमें जमीन आसमान का फर्क है। आग में हाथ मत डाल मेरे भाई। अब बहुत देर हो गई है विवेक, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ यार। मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। देखना, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं तारा को अपनी दिल की बात कह के ही रहूंगा। अच्छा चल, वो आने ही वाली होगी, मैं तैयार होके आता हूँ। विवेक ने अंश को बहुत समझाया, पर अंश को तारा के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था।
उसने तैयार होकर व्हाइट शर्ट पहनी और ग्रे जीन्स। माथे पर बिखरे बालों में वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। सारे गेस्ट भी आ चुके थे, पार्टी शुरू हो चुकी थी, पर अंश की आंखें तो एंट्रेंस की तरफ ही टिकी थी क्योंकि तारा अभी तक नहीं आई थी। तभी रेड कलर के शॉर्ट टॉप पहने उसे तारा आती हुई नजर आई, जिसे देख अंश की सांसें उथल पुथल होने लगी। तभी अंश ने विवेक को इशारा किया। जैसे ही तारा एंटर होने लगी, उस पे लाल गुलाब की बरसात होने लगी और अंश ने माइक लेकर बेहद ही प्यार भरी रोमांटिक आवाज में बोलना शुरू किया। वो मिसाल सी लगती है, वो शबाब सी लगती है, वो मिसाल सी लगती है, वो शबाब सी लगती है, खामोशी में वो कोई गुलाब सी लगती है। कोई भी मर मिट जाए उसकी इन अदाओं पर, कि कोई भी मर मिट जाए उसकी इन अदाओं पर, हाय ये लड़की कोई हसीन ख्वाब सा लगती है। ये सुनकर चारों तरफ तालियों का शोर मच गया। अपनी इस ग्रैंड एंट्री पे तारा बहुत खुश थी और वो अंश के पास आकर बोली, वाह अंश, सो रोमांटिक, क्या जबरदस्त वेलकम किया है तुमने मेरा, सो नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें सच में अच्छा लगा? या ऑफ कोर्स, और क्या लाइन बोली है तुमने, सच में बहुत प्यारी थी। और आज लग भी तुम हैंडसम रहे हो, जैसे किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो। कौन कह सकता है कि तुम एक डिलीवरी बॉय हो? ये सुनकर अंश बोला, अच्छा रुको रुको, अभी एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक और सरप्राइज? आई लाइक सरप्राइज, पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर किस लिए? बाय द वे, आई एम सो एक्साइटेड, बताओ ना क्या सरप्राइज है? ठीक है, मेरे साथ आओ। अंश तारा का हाथ पकड़कर उसे खूबसूरत सी टेबल के पास ले जाता है। वहाँ जाते ही एक खूबसूरत सा म्यूजिक बजने लगता है। फिर अंश ने वो रिंग अपने घुटनों के बल बैठकर आंखों में बेहद ही प्यार लेकर तारा की आंखों में देखते हुए कहा, एक तू ही है, एक तू ही है जिसे देखकर जी उठूं, एक तू ही है जिसे देख एक खूबसूरत गजल कह दूं। तू थाम ले मेरा हाथ तो, तू थाम ले मेरा हाथ तो मैं एक लंबे सफर पर निकल जाऊं। तू रख दे मेरे सीने पर सर तो मैं एक लंबी नींद सो जाऊं। तू आजा जिंदगी में मेरी, आजा जिंदगी में मेरी आबे हयात बनकर, कि तुझे पी लूं तो एक उम्र जी लूं, तुझे देख लूं तो खिल उठूं, तुझे सोचूं तो चहक उठूं, तुझे पा लूं तो झूम उठूं, तुझे छू लूं तो नशे में मदहोश हो उठूं। ये सब बोलते हुए अंश की बातों में दुनिया भर का प्यार था। ये सब देख तारा शॉक्ड थी। तभी अंश फिर से बोला, तुम हैरान होगी तारा, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब नया है, पर मेरा यकीन करो, मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तभी से तुमसे प्यार कर बैठा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू तारा, आई लव यू सो मच। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? ये देख वहाँ सारे लोग सुन पड़ गए। सभी हैरान थे कि एक डिलीवरी बॉय ने एक मैनेजर को कैसे प्रपोज किया, और वो भी इतने शानदार तरीके से। सब लोगों की निगाह सिर्फ तारा पर ही थी। तो वहीं तारा एकदम सुन पड़ चुकी थी। क्या जवाब देगी तारा? क्या वो कबूल करेगी अंश का प्यार, या दिखाएगी उसे उसकी औकात, या फिर होगा कोई और ही धमाल? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर का नेक्स्ट एपिसोड हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।